मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको कामयाब से निकाह कबूल है। आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी फरीहा और खावर अपनी चाल चलते हैं और आयरा के मोबाइल पर कामयाब की एक फेक वीडियो सेंड कर देते हैं। आयरा मोबाइल देखती है तो उसमें कामयाब किसी और लड़की के साथ होता है। ये देखते ही आयरा निकाह करने से इनकार कर देती है। आयरा रोते हुए इरफान साहब को वो वीडियो दिखाती है। वीडियो देखते ही इरफान साहब गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और सबके सामने कामयाब को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो कामयाब का गिरेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कामयाब अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त आयरा कामयाब को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कामयाब रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी खावर अपना बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी से कामयाब का पीछा करता है और उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज से कामयाब का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कामयाब खून में लथपथ होकर वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन फलक हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि कामयाब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वो भागकर आयरा के पास जाती है और बताती है, आयरा, कामयाब मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन आयरा गुस्से में कहती है, उसने मेरे अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मैं उससे नफरत करती हूँ। कुछ दिनों बाद जब कामयाब को होश आता है तो वो हॉस्पिटल से घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक रेस्टोरेंट में फरीहा और खावर दिखाई देते हैं। कामयाब चुपके से उनके पास जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। फरीहा हंसते हुए खावर से बोल रही होती है, मेरा प्लान कामयाब हो गया, मुझे तो कामयाब मिल जाएगा और तुम्हें आयरा। ये सुनते ही कामयाब का खून खौल उठता है। वो उसी वक्त उनके सामने आता है और फरीहा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन दोनों को अरेस्ट करवा देता है। कामयाब सीधा आयरा के घर भागता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। वो घबराकर इश्तियाक को कॉल करता है। इश्तियाक बताता है, आयरा अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है और वो इस वक्त एयरपोर्ट पर है। ये सुनते ही कामयाब अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पर आयरा फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि तभी कामयाब वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेता है। कामयाब इरफान साहब और आयरा को सारी सच्चाई बताता है। सच्चाई जानकर इरफान साहब को इतना गहरा सदमा लगता है कि उनकी तबीयत खराब होने और उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। कामयाब बिना वक्त बर्बाद किए इरफान साहब को गाड़ी में डालता है और कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, इन्हें बचाने के लिए अभी 50 लाख रुपए जमा करने होंगे। आयरा के पास इतने पैसे नहीं होते। कामयाब उसी वक्त काउंटर पर जाकर अपनी सारी जमा पूंजी डॉक्टर के पास जमा करवा देता है। कुछ ही घंटों में इरफान साहब को होश आ जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि कामयाब ने ही उनकी जान बचाई है तो वो कामयाब और आयरा को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर बोलते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना। अगले दिन सब हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। कामयाब अगले ही दिन मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब खुद दोनों का निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, कामयाब और आयरा, क्या आपको निकाह कबूल है। दोनों खुशी से कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। इरफान साहब खुशी खुशी अपनी बेटी को कामयाब के साथ रुखसत करते हैं। कामयाब आयरा को गाड़ी में बैठाकर अपने घर लाता है और जब वे कमरे में जाते हैं तो कामयाब आयरा को मुंह दिखाई में एक बेहद कीमती डायमंड देता है। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।